एक दिन दरबार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के मन में एक ऐसा सवाल बार बार उठ रहा था जो उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ लोग बिना किसी विशेष मेहनत के भी सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात संघर्ष करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। वह सीधे अपने गुरु चाणक्य के पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन भर गरीब ही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग खाली हाथ शुरू करके भी इतना ऊपर पहुंच जाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगती है। क्या इसके पीछे केवल भाग्य होता है या कोई ऐसा नियम है जिसे समझकर इंसान अपनी स्थिति बदल सकता है? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी जल्दबाजी के कहा, हे चंद्रगुप्त, यदि केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता तो मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं और आलसी लोग कभी जीतते नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह मनुष्य की सोच, उसके निर्णय और उसकी आदतों का परिणाम होता है। और जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण कर लेता है वह अपनी गरीबी को भी हराकर अमीरी तक पहुंच सकता है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आज उसे कोई साधारण ज्ञान नहीं मिलने वाला। चाणक्य ने आगे कहा, गरीबी केवल पैसों की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान अपने ही डर, अपनी ही सीमाओं और अपनी ही कमजोर सोच में बंधा रहता है। और जब तक यह सोच नहीं बदलती तब तक परिस्थितियां भी नहीं बदलती। चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, अगर सोच ही सबसे बड़ा कारण है तो क्या केवल सोच बदलने से इंसान अमीर बन सकता है? चाणक्य हल्का मुस्कुराए और बोले, सोच बदलना पहला कदम है, लेकिन केवल सोच बदलना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि अगर सोच के साथ साथ कर्म और अनुशासन नहीं बदले तो परिणाम भी नहीं बदलते। और यही कारण है कि बहुत से लोग समझ तो जाते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे नियम बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को गरीबी से निकालकर अमीरी और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन नियमों को सुनना आसान है, लेकिन इन्हें अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए। पहला नियम, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाती है। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रगुप्त, पहला नियम है अपनी सोच को बदलना, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। और जो व्यक्ति हर समय अपनी कमी, अपनी परेशानी और अपनी असफलता के बारे में सोचता है वह धीरे धीरे उसी में फंस जाता है और उससे बाहर निकलने की शक्ति खो देता है। उन्होंने आगे कहा, गरीब व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है। वह अपनी परिस्थितियों को दोष देता है और दूसरों की सफलता को किस्मत का खेल मानता है। जबकि अमीर बनने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि उसके पास जो है उससे वह क्या कर सकता है और वह हर स्थिति में अवसर ढूंढता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह अंतर इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? चाणक्य ने कहा, यह अंतर ही सब कुछ तय करता है, क्योंकि जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तुम्हारे कर्म बदलते हैं और अंत में तुम्हारा परिणाम भी बदल जाता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो 2 व्यक्ति एक ही स्थिति में हैं, दोनों के पास कुछ नहीं है, लेकिन पहला व्यक्ति हर दिन यह सोचता है कि वह गरीब है और उसके पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर दिन यह सोचता है कि वह क्या कर सकता है और कैसे आगे बढ़ सकता है। तो कुछ समय बाद पहला व्यक्ति वहीं खड़ा रहेगा और दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाएगा। चाणक्य ने कहा, इसलिए यदि तुम सच में अपनी स्थिति बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को बदलो, क्योंकि असली गरीबी जेब में नहीं बल्कि सोच में होती है। और जब सोच अमीर हो जाती है तो हालात भी बदलने लगते हैं। चंद्रगुप्त के चेहरे पर अब आत्मविश्वास दिखने लगा था, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। लेकिन तभी चाणक्य ने उसकी ओर देखकर कहा, हे चंद्रगुप्त, याद रखना, केवल सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरा नियम उससे भी अधिक कठिन है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि इसमें केवल सोचना नहीं बल्कि अपने आप को बदलना पड़ता है। चंद्रगुप्त की उत्सुकता बढ़ गई और उसने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे दूसरा नियम भी बताइए, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसे जीना पड़ेगा।
और यही बात उसे भीतर से थोड़ा डरा भी रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि केवल सोच बदलना पर्याप्त नहीं है, तो वह कौन सा नियम है जिसमें लोग सबसे ज्यादा हार जाते हैं? चाणक्य ने बिना देर किए कहा, दूसरा नियम है अनुशासन और निरंतर कर्म। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच तो बदल लेता है, लेकिन अपने कार्य और अपनी आदतों को नहीं बदलता, वह कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदल पाता। उन्होंने आगे कहा, हे चंद्रगुप्त, इस संसार में सबसे कठिन काम युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि अपने मन को हराना है। क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, आराम चाहता है, और वही आराम धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता क्यों नहीं मिलती? चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि मेहनत और सही दिशा में लगातार किया गया कर्म अलग अलग बातें हैं। कई लोग कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर थक कर रुक जाते हैं, और फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो वे किस्मत को दोष देने लगते हैं। चाणक्य ने एक गहरी बात कही, तुमने कई लोगों को देखा होगा जो नए काम की शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह खत्म हो जाता है और वे उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, क्योंकि उनके पास अनुशासन नहीं होता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने लक्ष्य पर काम करने का निर्णय लेता है, लेकिन जैसे ही उसे थकान महसूस होती है या थोड़ा आराम मिलता है, वह अपने निर्णय को टाल देता है, और यही छोटी छोटी ढिलाई धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह बात उसके अपने जीवन पर भी लागू होती है। चाणक्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हे चंद्रगुप्त, याद रखो, सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उनका मन करे या ना करे। क्योंकि अनुशासन ही वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम सच में गरीब से अमीर बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, अपने समय का सही उपयोग करना होगा, और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना होगा, चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। चंद्रगुप्त की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना ही असली रास्ता है। चाणक्य ने संतोष के साथ कहा, तुम सही समझ रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। लेकिन तभी चाणक्य ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, हे चंद्रगुप्त, अभी सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम बाकी है। क्योंकि अगर तुमने पहले दो नियम समझ भी लिए, लेकिन तीसरे नियम को नजरअंदाज कर दिया, तो तुम सब कुछ खो सकते हो जो तुमने मेहनत से पाया है। चंद्रगुप्त चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, क्या तीसरा नियम इतना खतरनाक है? चाणक्य ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, हाँ, क्योंकि यह नियम तय करता है कि तुम अपनी सफलता को संभाल पाओगे या उसे खो दोगे। चंद्रगुप्त मौर्य अब पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि उसके गुरु चाणक्य ने जिस तीसरे नियम को सबसे खतरनाक बताया था, वह कोई साधारण बात नहीं हो सकती थी। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वह तीसरा नियम बताइए, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तीसरा नियम है अपने धन, अपनी सफलता और अपनी योजनाओं को संभाल कर रखना। क्योंकि जो व्यक्ति कमाने के बाद उसे संभालना नहीं जानता, वह जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल धन को संभालना ही इतना महत्वपूर्ण है? चाणक्य ने सिर हिलाते हुए कहा, धन केवल पैसे का नाम नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी शक्ति का प्रतीक होता है। और अगर तुम इसे सही तरीके से नहीं संभालोगे, तो यह तुम्हारे लिए ही खतरा बन सकता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से खाली हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि धन को कैसे बचाया जाए, कहां खर्च किया जाए और कहां रोकना जरूरी है। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य ने कहा, हे चंद्रगुप्त, सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब इंसान थोड़ा सफल होता है, तो वह अपनी सफलता दिखाने लगता है। वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने धन का प्रदर्शन करता है, और यही प्रदर्शन धीरे धीरे उसे कमजोर बना देता है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जब तुम अपनी हर उपलब्धि और हर योजना सबको बताने लगते हो, तो लोग तुम्हारी ताकत नहीं,
बल्कि तुम्हारी कमजोरी ढूंढने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चाणक्य ने आगे कहा, इसलिए याद रखो, असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुपचाप आगे बढ़ने में होती है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना शांत होता है, वह उतना ही खतरनाक और सफल होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें अपनी सफलता छुपानी चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, छुपाना नहीं, बल्कि संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम अपने लक्ष्य तक पूरी तरह नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम्हें अपने काम को ही बोलने देना चाहिए, न कि अपने शब्दों को। अब चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अमीर बनना केवल कमाने से नहीं, बल्कि सोच, अनुशासन और संयम से होता है। चाणक्य ने अंत में कहा, हे चंद्रगुप्त, यदि तुम इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लोगे, तो कोई भी तुम्हें गरीब नहीं रख सकता। क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हारा अनुशासन तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारा संयम तुम्हें हमेशा ऊंचाई पर बनाए रखेगा। समय बीता, और वही बालक जो कभी अपने जीवन के सवालों में उलझा हुआ था, वही आगे चलकर एक महान सम्राट बना। क्योंकि उसने केवल सुना नहीं, बल्कि हर नियम को अपने जीवन में उतार दिया। गरीबी से अमीरी तक का सफर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग, आपकी आदतों और आपके नियंत्रण में छुपा होता है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, अपने कर्म में अनुशासन ला देते हैं और अपनी सफलता को संभालना सीख जाते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और गरीबी से निकलकर एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए कि आप इन 3 नियमों को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे। अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच बदलूंगा। क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानना शुरू कर देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपको रोज मिलती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। क्योंकि सही समय पर मिला हुआ ज्ञान ही इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। याद रखिए, दुनिया उसी इंसान को पहचानती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।